अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बहुत ज़बरदस्त एक शॉपिंग हॉल कह सकते हैं इसको, कि आपको पता है रमज़ान है और रमज़ान के बाद फिर आगे जो है वो ईद आ जाएगी, तो हमें डेफ़िनेटली ईद के लिए भी जो है वो शॉपिंग करनी है। तो मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ एक्सपीरियंस पेज, नेम, प्राइस और इसके अलावा मैं क्वालिटी, इसका थ्रेड वर्क, ये सब चीज़ें जो है मैं आगे वीडियो में चल के जो है वो शेयर करूँगी आपसे। कैसे हैं आप सब, अपना बताएं। रमज़ान की तैयारी हो गई, ईद की तैयारी हो गई, कैसी चल रही है ईद की तैयारी, रमज़ान की तैयारी। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सारे रमज़ान के रोज़े पूरे करके उसके बाद अपनी ईद को जो है वो सेलिब्रेट करें। अच्छा जी, मैंने जो है वो इकट्ठे ही, अब पता नहीं इसको नादीदगी कहेंगे, हिरस कहेंगे या क्या कहेंगे, बट मैंने जो है वो 5 सूट्स जो हैं वो तकरीबन, ये देख सकते हैं आप, इसमें इकट्ठे ही मैंने 5 सूट जो हैं वो ऑर्डर कर दिए हैं। और क्योंकि आपको पता है 8 महीने का सीज़न गर्मी का भी है और हमारी जो ईद है वो भी गर्मी में ही आ रही है, तो मैंने कहा साथ चलें, बाकी के मंथ्स का भी, गर्मी की भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो आने जाने के लिए सी सूट काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि नरम भी हैं, सॉफ्ट भी हैं, और बड़ी ईद भी हमारी जो है वो शदीद गर्मी में, आई थिंक इस पर आ रही है जुलाई में ना, तो वो भी गर्मी की ईद है, उसमें भी हमें ज़रूरत होगी। तो मैंने इकट्ठे ही ये 5 सूट ऑर्डर किए हैं। बल्कि वैसे इसके अलावा एक बात और बताऊं कि 3 सूट और भी मैंने ऑर्डर किए हैं जो अभी तक पहुंचे नहीं हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में भी। तो अभी जो सूट्स आ चुके हैं मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको। सारे सूट्स पहले निकाल लेते हैं। लड़कियों का बेहतरीन मशगला है ये शॉपिंग्स ऐसे करना, ड्रेसिंग, बैग्स, शूज़। मेरे पास बहुत बड़ी कलेक्शन है बैग्स की और शूज़ की, सॉरी जूस कह रही थी। अच्छा जी, पहले बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी की, स्टफ़ की। ये ब्लू कलर का है, इसके ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है पिंक कलर की। बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर, ये देखें। मैं क्लोज जूम करने की कोशिश करती हूँ। ये ऐसे अब ठीक आ रहा है, कुछ नहीं, कलर इसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है। हाँ अब ठीक है, ये जूम करने में कलर जो है वो चेंज हो रहा है। मैं देखती हूँ लाइट को चेंज करके, इट्स मच बेटर। ये ठीक है, ठीक है, ताकि आपको एक्चुअल कलर और उसकी जो फिनिशिंग है उसका पता चल सके। 45 to 46 लेंथ है इसकी, शर्ट पीस की, ठीक है। 45 to 46 काफ़ी अच्छी, क्योंकि अब ट्रेंड में जो है वो लॉन्ग शर्ट्स आ गई हैं दोबारा से, तो आप इसका इजीली जो है वो लॉन्ग शर्ट बना सकते हैं। और बड़ी अच्छी कंट्रास्ट इसके साथ ये, क्योंकि टी पिंक कलर है, तो इस टी पिंक कलर के साथ आप इसकी पाइपिंग करवा सकते हैं, चिकन की लेस लगवा सकते हैं, पिंक और ब्लू में टाई एंड डाई में दुपट्टा ले सकते हैं। तो बहुत रीज़नेबल कॉस्ट में जो है वो आप ये अपना सूट रेडी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। मुझे चूँकि ब्रांड्स वाले जो रेडीमेड कपड़े हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं आते। उसका रीज़न है कि आपको शर्ट फिटिंग ठीक आती है, क्योंकि उनके तो स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं ना, एक्सेल है, एक्स्ट्रा है, फिर इसके अलावा स्मॉल है, मीडियम है, तो उसमें आपको शर्ट की फ़िटिंग तो आ जाती है, लेकिन ये है कि आपको जो है वो ट्राउज़र की फ़िटिंग नहीं आ रही होती। समटाइम ट्राउज़र की आती है आपको फ़िटिंग, तो शर्ट की फ़िटिंग में फिर वही अल्टर करवाएं और दोबारा से वो जबेला एक। तो मेरे ख़्याल से उससे बेहतर है कि आप अपना सूट लें, अल्टर में करवा के उसकी वो फिनिशिंग नहीं रहती, तो बेहतर है कि आप अपना सूट लें, ख़ुद से उसको स्टिच करवाएं, अपनी डिज़ाइनिंग करवाएं। इसकी ए लाइन शर्ट भी अगर आप बनवाएं तो वो बड़ी अच्छी बनेगी। अगर आप इसको गोल दामन के साथ खुले पांचे वाली जो शलवार होती है वैसे बनाएं तो भी बहुत प्यारी लगेगी। तो हाईली रिकमेंडेड है। पेज का नाम मैं एंड में करती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी ऐड कर दूँगी। ये हो गया जी। अच्छा जी, ये इसकी जो है वो बैक साइड है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये इसकी बैक साइड है और स्लीव्स, तो आपकी मर्ज़ी है, इसको बैक साइड बनाएं आप स्लीव बनाएं।
आप जैसे जो है वो इसको यूटिलाइज़ करना चाहें, आपके पास जो है कस्टमाइज़ आप इसे कर सकते हैं अपने स्टाइल के ना, जैसे जो पहनना पसंद करते हैं। तो ये है कि अगर अल्ट्रेशन में आपको जाना पड़ता है तो फिर मैं प्रेफर यही करती हूँ और आपको भी कहूँगी कि आप जो है वो ख़ुद से स्टिचिंग करवा लें, बजाय इसके कि अल्ट्रेशन में जाके आप जो है वो उसकी फ़िनिशिंग सूट की ख़राब कर दें। जी ये इतना ज़बरदस्त आर्टिकल है, मैंने मंगवाया अपने लिए था, लेकिन जैसे आया तो मेरी मदर ने जो है वो अटैक कर लिया और शी वांटेड के मुझे भी ये वाला सूट चाहिए। तो ये मैंने एक सूट और ऑर्डर किया है अभी। बड़े मज़े के इसके जो है वो ट्रेडिशनल से कलर्स हैं हमारे, जिस तरह से होता है पिंक और येलो और रेड कलर का, तो मिक्स का कंट्रास्ट है। बड़े मज़े की इसकी यहाँ पे नेक लाइन पे काम हुआ है। आप दरमियान में इसको शीशा अगर लगवा लेते हैं और टसल्स, छोटे टसल और शीशा लगा के इसकी डेकोरेशन कंप्लीट कर लेते हैं, डिज़ाइनिंग इसकी सॉरी, तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा उसके साथ और कंप्लीट लुक हो जाएगी इसकी। और मैं भी यही करूँगी कि येलो कलर का शीशा और पिंक कलर का जो है टसल। तो मेरा प्लान ये है कि मैं ईद के लिए ये वाला सूट जो है वो रेडी करवाऊँगी, साथ इसके येलो कलर की या पिंक कलर की जो है, शॉकिंग पिंक सा कलर है ये, इसकी मैं करवा दूँगी पाइपिंग या फिर लेस, और ब्लैक कलर का दुपट्टा ऊपर ले सकते हैं। वैसे आप इसके साथ मल्टी चुनरी जिसमें येलो, पिंक और ब्लैक तीनों कलर्स हों वो भी ले सकते हैं। वही 45 टू 46 इसकी लेंथ है। और थ्रेड वर्क जो है आप इसका करीब से देखें, बहुत फ़ाइन क्वालिटी का है, ये देखें आप। और उल्टी साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ जी, ये देखें जी, कहीं से कोई धागा बाहर निकला हुआ नहीं है, ऐसा प्रॉपर तरीके से जो है वो इसकी कटिंग हुई है। बड़ी मतलब सीधी साइड से तो वो फिनिशिंग में है, पुठी साइड से भी फिनिशिंग में है, ठीक है। तो ये सूट भी आप बना सकते हैं, अपना डिज़ाइनिंग भी खुद करवा सकते हैं। ए लाइन शर्ट भी इसकी प्यारी लगेगी, और इसकी गोल दामन वाली शर्ट, खुले पौंचे वाली शलवार जो होती है ना, ऊपर से चुन्नट वाली जो होती है, वो इसकी बहुत प्यारी लगेगी। तो मेरी मदर जो मुझे बता रही थी मेरे लिए कि वो गोल दामन वाली शर्ट और खुले पांचे वाली शलवार, इसकी जो है वो एक वो पठानी स्टाइल जिस तरह से आता है ना, तो ये वो पठानी स्टाइल वाली जो है इसकी वो लुक बनेगी। हाईली रिकमेंडेड है जी, ये भी आप मंगवा सकते हैं। ये इसका शर्ट पीस है। अच्छा जी, ये इसकी जो है वो बैक साइड है और बाजू है। ये देखें जी, ये है इसके बाजू और बैक साइड, उसी तरह से येलो कलर का है और येलो एंड पिंक है जी। ये हो गया। नेक्स्ट है जी हमारा ये ग्रीन कलर। ये जब मैं ऑर्डर कर रही थी तब मेरी मदर कह रही थी नहीं नहीं, और जब आया और मैंने साथ लगा के उसको देखा मिरर में, ओ माय गॉड, एक से बढ़ के एक है ना। ये पहले इस तरह के काम जो है ना वो आपको याद हो तो आज से, अभी तो को पता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि अब ये मैकेनिक्स थ्रू मशीनरी ही बना देते हैं ये वाले प्रिंट्स। और लेकिन ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो हाथ में वो टेप पे हम कढ़ाई करवाते थे ना, जैसे बिल्कुल ये वैसे है, इतनी फिनिशिंग में है, फ़ाइन है ये। तो आप जो है वो इसको भी ईद के लिए ट्राई कर सकते हैं बनवा के। इसकी भी वही 45 टू 46 लेंथ है। कपड़ा जो है वो बहुत सॉफ्ट है। शर्ट पीसेस जो हैं वो लॉन में है और जो ट्राउज़र की पीसेस हैं वो कॉटन में है, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए, ये इसकी नेक लाइन हो गई पूरी, और ये है जी इसकी शर्ट पूरी, वही 45 टू 46। फिनिशिंग और कपड़ा फ़ाइन बहुत है, मतलब गर्मी में आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारे अब पाकिस्तान में जो है गर्मी का दौरानिया वो बढ़ता जा रहा है। इवन दिस टाइम तो 15 दिसंबर तक जो है वो गर्मी ही चल रही थी। तो आप जो है वो उसके लिए भी इसको प्रिपेयर करवा सकते हैं 8 महीनों के लिए अच्छे तरीके से इसकी आप। अच्छा, इसके साथ भी आप जो है वो येलो या पिंक कलर की पाइपिंग करवा लें थोड़ी सी, या लेस लगवा लें, ये जो चिकन लेस है उसके साथ भी हो सकता है। और सेम वही इसका ए लाइन शर्ट भी बन सकती है, गोल दामन वाली शर्ट भी बन सकती है। ईच एंड एवरीथिंग इसका ये डायामीटर जो कढ़ाई का भी लिया गया है यहाँ से, ये इतना परफेक्ट है कि आपकी साइड से कटिंग में नहीं जाएगा, वो फ्रंट पे नज़र आएगा आपका।
तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी है कि बहुत लिमिटेड, अक्सर होता है ना कि एम्ब्रॉयडरी यहाँ से आउट हुई हुई होती है बाहर और फिर वो कटिंग में चली जाती है। टेलर्स भी बाद में कह रहे होते हैं कि हम नहीं ला पाए कटिंग में और वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन इसमें यह है कि ये जितना डायामीटर इन्होंने दिया हुआ है इसमें, इतना डायामीटर डेफिनेटली एक बच्ची का भी होगा। तो ज़बरदस्त है जी, मैं तो बड़ी सेटिस्फाइड हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, कोई चीज़ मुझे बुरी नहीं लगी इसमें पहुँच के। आपको कपड़ा ना पसंद आया हो, थ्रेड वर्क ना पसंद आया, क्वालिटी में फ़र्क हो, या जो कलर्स दिखाए गए थे उसमें थोड़ा सा, अगर जो कहते हैं ना वो स्लाइटली सा आ जाता है चेंज। ये जी इसकी बैक साइड है, स्लीव्स हैं स्मॉल बूटी के साथ, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो टेप का काम हुआ हुआ है। ज़बरदस्त है जी। अच्छा जी, ये इसकी शलवार हो गई। एक सूट ये है जी ब्लू कलर का, ये इसका है बैक पीस इस तरह से छोटी बूटी के साथ। देखिए जी, ये इस तरह से ये सब आ रहा है, ठीक ऐसे। और दूसरा जो है वो ये है जी इसकी शर्ट, ये देखें, ये इसकी नेक लाइन है। अगैन इस पे आप पर्ल्स वगैरह लगवा सकते हैं। यहाँ पे स्किन कलर के ही जो है वो शीशा टसल लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल शीशा और टसल का बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। इसका मैं गोल दामन नहीं कहूँगी, क्योंकि गोल दामन इस पर अच्छा नहीं लगेगा। इस पर आप ए लाइन शर्ट बना सकते हैं, नॉर्मल जो शर्ट लेंथ होती है वो बना सकते हैं, बहुत एलिगेंट लुक आएगी इससे। तो मुझे तो पर्सनली जो है वो ब्लू कलर्स जो है ज़्यादा पसंद है, ब्लैक कलर डल कलर्स मैं पहनती हूँ। आप बताइएगा आपको क्या पसंद है। वैसे लड़कियाँ ज़्यादातर शौक चंचल कलर पसंद करती हैं। अच्छा जी, ये इसका ट्राउज़र है। ये रह गया हमारा एक और ब्लैक, मैंने 2 ऑर्डर किए थे ब्लैक। सेम ग्रीन में जो है वो ये एक ब्लैक भी है, ये देखिए जी। ये देखिए जी, ऐसे दिखाने से ज़्यादा इसमें जब आप इसको साथ लगाते हैं ना तो एक परफेक्ट सी एलिगेंट लुक आती है, बड़ी सॉफ्ट सी, और क्या कहेंगे उसे, फ्रेश लुक आती है बड़ी इसके साथ। तो कलर्स क्योंकि कॉम्बिनेशन फिर स्टफ़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें पैरेट कलर यूज़ हुआ हुआ है, येलो कलर है, पिंक कलर है। तो तीनों कलर्स में से किसी के साथ आप दुपट्टा भी जो है वो ले सकते हैं, दुपट्टा भी ले सकते हैं। तीनों कलर्स में से कोई ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन जो है वो इसी इनमें किसी कलर्स को साथ लगा कर देख लें आप। तो चिकन की लेस अगर अच्छी लग रही है तो चिकन की लेस भी लगा सकते हैं इसके साथ। और अगेन इसका वो गोल दामन वाला शर्ट जो पठानी स्टाइल है वो बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी तरफ से तो जी ये रिकमेंडेड। अच्छा जी, ये बात करते हैं इनकी प्राइजेस की। आपके माइंड में क्या लग रहा था, अपना भी मुझे बताइएगा थॉट्स, जब फर्स्ट टाइम आपने इसको देखा कि क्या प्राइस होगी इसकी, जितनी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके ऊपर और फिर जितनी इसकी फ़ाइन क्वालिटी है कपड़े की, बड़ा सॉफ्ट सी लुक आ रही है इसमें। तो ये भी बताइएगा मुझे कि आपको क्या लग रहा है। मैं बता देती हूँ जी, इसकी प्राइस जो है वो 2500 रुपीज़, जस्ट 2500 रुपीज़। बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, आप अपनी मर्ज़ी से स्टाइल कर सकते हैं, वो इसको डिज़ाइनिंग कर सकते हो। इसके अलावा जो है वो थ्रेड वर्क इसका बड़ा नीट हुआ हुआ है, कहीं से कोई वो नहीं है कि निकला हुआ हो या हाथ लगा रहे हो तो वो ऐसे होता है ना सम टाइम कि उस पर बोर सी आने लगती है थ्रेड पे, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये जो है जी 2500 में मैंने 12,500 में जो है वो 5 मंगवाए हैं। एक थोड़ी सी मिस्टेक से इनसे हो गई, हो जाती है, वो लेबर जब इतना काम कर रही होती है, इतनी पैकिंग कर रही होती है। तो एक सूट मैंने और ऑर्डर किया था, वो मेरा दूसरे में आ गया, लेकिन वो जो आया है वो भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा सूट है। वो भी मैंने उनको ये कहा है कि मुझे जो सूट मैंने ऑर्डर किया था वो सूट मुझे भेज दें, शायद मैं ये सूट भी रख ही लूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन जो चीज़ मैं चाह रही थी उसमें थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ी हो गई, बट इट्स ओके, हो जाती है। जहाँ पे इतने लोग काम कर रहे होते हैं, रश होती है इतनी, और फिर ऑलरेडी आपको पता है आजकल तो शॉपिंग्स के दिन है, फ़ीमेल्स जो हैं उनका काम रमज़ान की तैयारी भी और साथ फिर ईद की भी हो रही होती है तैयारी, तो हर तरफ जो है वो है। कोई नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। तो वो मुझे वो सूट भेज देंगे, वो सूट भी मैं आपको दिखाऊंगी फिर।
और ये था जी। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देती हूँ ये पेज का नाम तानिया ज़ी। फ़ेसबुक पे लिख लें तानिया ज़ी, या फिर गूगल क्रोम से आप सर्च कर सकते हैं तानिया ज़ी के नाम से। उस पे जाके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपको 2 to 3 डेज़ में जो है वो डिलीवर हो जाएगा। डिपेंड करता है लोकेशन पे। इस्लामाबाद, पेशावर, हरीपुर ये करीब जगह हैं। अब आप सिंध से डेफ़िनेटली अगर खैबर पख्तूनख्वा में मंगवाते हैं तो फिर टाइम लगता है, लेकिन डिपेंड करता है लोकेशन पे, आपको ऑर्डर मिल जाता है। और मज़े की बात ये मैं आपको जो बता रही थी कि सूट एक्सचेंज हुआ। होता है कुछ ब्रांड्स को आप जब कंप्लेंट करते हैं तो आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं करते, आपको एटीट्यूड बताते हैं, हार्श बिहेवियर होता है उनका। तो मुझे जो चीज़ इनकी अच्छी लगी, दे वर रियली हम्बल। तो डेफ़िनेटली फिर अच्छा नहीं लगता कि आप उनके साथ हार्श हों जब आपसे बंदा इतना जो है वो हम्बल होता है और तरीके से बात कर रहे हो, फिर अपनी मिस्टेक को वो एडमिट भी कर रहे हैं कि हम जी वो ठीक भी कर देंगे, मिस्टेक हो गई है हमसे। पैकिंग में हो जाता है, आई डू अंडरस्टैंड, और एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे इतने लोग काम कर रहे होते हैं, वसी पैमाने पे काम हो रहा होता है, तो ऐसी जो है वो छोटी मोटी मिस्टेक आ जाती है। दरगुजर से काम लेना चाहिए, हर मसले का सलूशन निकल ही आता है अल्टीमेटली। तो ये था जी आज की मेरी रिव्यू वीडियो शॉपिंग की। और भी मैंने की है शॉपिंग कुछ, वो भी वीडियोस मेरी आएंगी। अगर उन वीडियोस पे मेरे दोबारा आप वापस आना चाहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। ईद की तैयारी भी रमज़ान के साथ ही कीजिएगा, क्योंकि रमज़ान में हमारा जो है वो क्या कहते हैं, थोड़ी सी फास्टिंग की वजह से हमारी कोशिश होती है कि हम इबादत में रहें, ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करें। और दूसरा, एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन होने लगता है कॉन्टीन्यूज़ 30 रोज़ों की वजह से। तो एनर्जी लेवल को बहाल रखने के लिए हेल्दी फूड खाएं, खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी दुआ में याद रखें। और फिर भी मैं कहूँगी कि अगर चैनल पे दोबारा आना चाहें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।